वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये आज का ही है, यानी कि दिन है थर्सडे का। सुबह का वक्त है, मैं नहा धो के आ गई हूँ जल्दी से नाश्ते की तैयारी में। मैंने घर का कुछ भी काम नहीं किया था आज, और उसका रीज़न ये था कि कल बहुत तेज़ बारिश आई थी। मतलब आज तक की, अभी तक की सबसे अच्छी बारिश जो हुई है वो बुधवार को हुई है। मज़ा आ गया था बारिश देख के, और मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हमने कि इतनी तेज़ बारिश आएगी। लेकिन जब बारिश आती है ना तो अपने साथ गंदगी तो लाती ही है। बारिश से पहले काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान चला था, तो बालकनीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर में भी पूरा जो है रेत रेत हो रही थी। तो मुझे जो है सफाई करने में आज लगने वाला था टाइम। तो मैंने सोचा सफाई का काम जो है वो मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले नाश्ते का काम निपटा देती हूँ। क्योंकि मैं जब सफाई में लगूंगी ना तो फिर क्या होगा ना कि लोग बाद में नाश्ते के लिए बोलेंगे और फिर मुझसे काम नहीं होगा। तो यहाँ पर ना मैं आज पोहा बनाने वाली हूँ। वैसे पोहा तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ एक दिन छोड़ के, लेकिन आज का पोहा ना थोड़ा सा ज़्यादा सब्जियों वाला होने वाला है। वंशिका के पापा मुझे बोल रहे थे कि जब पोहा बनाती है ना तो उसमें खूब सारी सब्ज़ी ऐड किया कर। तो आज मैंने क्या किया, थोड़ी सी बीन्स, थोड़ी सी शिमला मिर्च, मटर, आलू, प्याज, जो भी सब्ज़ी मेरे पास थी मैंने सारी ऐड कर दी थी। और यकीन मानिए ये सब्ज़ी वाला पोहा इतना टेस्टी लग रहा था ना खाने में। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं इसमें एक दो चीज़ें और ऐड कर सकती हूँ, जैसे पनीर या कॉर्न वगैरह भी। तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तो ये सारी चीज़ें भी मैं ऐड करूँगी। तो पोहा तो सिर्फ मेरे लिए और वंशिका के पापा के लिए ही बनेगा। बच्चों के लिए मैंने जो है ब्रेड मंगवाई हुई थी, तो मैंने उनके लिए होल व्हीट जो ब्रेड होती है वो मंगवाई थी। क्योंकि मैदा वंशिका को मना है और इनका मन कर रहा था सैंडविच खाने का। पोहा देख के तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, स्पेशली वेदांश। तो उनके लिए मैं सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन पहले यहाँ जो है वंशिका के पापा के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ, क्योंकि फिर उनकी ऑफिस की कॉल होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी सब्ज़ी जो है ना पहले अच्छे से भून ली थी और इनको पकने दिया ढक के, हल्का सा नमक ऐड करके। और 5 मिनट में ये सब्ज़ी सारी पक गई थी। उसके बाद मैंने इसमें पोहा ऐड कर दिया है, हल्की सी हल्दी पाउडर डाला था, नमक और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। और ये देखिए यहाँ पर बढ़िया सा पोहा बन के तैयार है, और इसको हम लोगों ने खाया था दही के साथ। अब पोहा बन गया था, उसके बाद जो है मैंने बच्चों को नहाने धोने के लिए भेज दिया था। और अब मैं यहाँ पर जो है इनके लिए ब्रेड सेक रही हूँ। तो ब्रेड में वही वंशिका के लिए तो मैंने प्रॉपर जो सब्ज़ी होती है, खीरा, प्याज, टमाटर, वो डाली थी। वेदांश तो सिर्फ मेयोनीज़ लगा के खाता है। उसका मतलब ब्रेड का सैंडविच कैसा होता है कि मेयोनीज़ लगाना है, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालना है, चिली फ्लेक्स होगी जो बची हुई वो भी ऐड करनी है, वो जो फ्री में मिलती है पिज़्ज़ा के साथ। तो वो सारी चीज़ें मैं ना बचा के रखती हूँ, क्योंकि जब भी पिज़्ज़ा आता था तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा में ही आती थी, उनको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए सैंडविच बन के हो गए हैं रेडी, और अब बारी आती है क्लीनिंग करने की। तो बस यहाँ पर मैं लगूंगी सफाई में। और सबसे पहले ये वाले रूम में, अच्छा ये वाले रूम का भी दरवाज़ा खुला था, और जो हमारा दूसरा वाला रूम है ना उसका दरवाज़ा भी खुला था। लेकिन उस वाले रूम में जो धूल मिट्टी आई है, मतलब पूरा बेड के नीचे, रात तो पानी भी आया था, क्योंकि हवा के साथ बारिश हो रही थी ना, तो बौछारें होती हैं वो अंदर की तरफ आ रही थी। तो गद्दा वद्दा भी हम लोगों का जो है भीग गया था। पर जो भी हो, इतने हम लोगों ने मज़े किए ना, बच्चे तो खुश हो गए थे। और जैसे ही बारिश हुई ना बच्चे तो सीधे भागे नहाने के लिए। बस ये था कि थोड़ा सा रात हो गई थी इसलिए मैं नहीं जा पाई, वरना मन तो मेरा भी था कि बारिश में अच्छे से भीग जाते हैं। लेकिन वही है कि जब तक मतलब मैंने मूड बनाया हुआ कि चलो चलती हूँ, तब तक जो है बारिश बंद हो गई थी। बट जितनी देर के लिए भी हुई थी, बहुत मतलब झमाझम बारिश जिसे बोलते हैं ना वो हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो बेडशीट है इसको अच्छी तरीके से झाड़ लिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेत हो रही थी। और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो आज मैं थोड़ा सा उल्टा ही झाड़ू लगाने वाली हूँ। मुझे तो ठीक लगता है, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट आते कि दीदी आप उल्टा झाड़ू लगाते हो, ऐसे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अच्छा मैं बताऊँ, जैसे फ्लैट्स में ना मैंने 90% लोगों को देखा है कि वो इसी तरीके से ही झाड़ू लगाते हैं। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने हाउस हेल्पर भी रखी हुई है ना, उनकी हाउस हेल्पर भी इसी तरीके से ही झाड़ू लगाती है। मतलब मेन डोर से लेके किचन की तरफ को, वो होता है ना जैसे हमारे में बोलते सज बैठता है जिस तरीके से, तो मुझे भी इसी तरीके से ही कंफर्टेबल लगता है ना। तो कभी कभी मैं इस तरीके से भी लगा लेती हूँ। तो बस झाड़ू लगाऊंगी मैं। और पहले मेरा प्लान था कि मैं सारी बालकनी जो है ना उनको धो लेती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदी हमारी जो मेन रूम वाली बालकनी थी वो हुई थी, और दूसरे रूम वाली जो बच्चों का रूम है
तो उनको ही मैंने धोया, बाकी 2 में तो झाड़ू पोछा लगा के काम हो गया था। और अब फाइनली बारी आती है मेरी एक्सरसाइज करने की। तो बस मैंने आराम से अपना 1 घंटा लेके जो है आज पोछा लगाया है। आप यकीन मानिए, मैंने 1 घंटा, पता है मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना मैंने पोछा ना आज 2-2 बार लगाया था। मतलब पूरे घर में मैंने 2 राउंड पोछे के लगाए थे, तो मुझे 1 घंटा आराम से हो गया था। तो 1 घंटे की मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, समझ लीजिए। लेकिन फ़र्श जो चमका ना, उसके बाद मज़ा आ गया देख के। थकान तो लगती है, लेकिन फिर फ़र्श जो है चमक जाता है तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आई हूँ मेन रूम में। तो इसी रूम की जो है बैल्कनी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, और मैं देख रही थी कि बादल फिर से लगने शुरू हो गए। एक मन तो कर रहा था कि यार नहीं लगाती, कहीं दोबारा बारिश हो गई ना तो फिर जो है मेरे लिए आफत हो जाएगी। बट वही था कि नहीं, चलो बारिश हो भी जाए तो कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, इस बैल्कनी में बच्चों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि वेदांश का क्या होता है, वो अपने फ्रेंड्स को देखता है यहाँ से कि वो पार्क में खेलने आए हैं या नहीं आए हैं, तो इसलिए बार बार अंदर बाहर करता है वो। तो पैरों में ना फिर धूल मिट्टी अगर होती है तो फिर धूल मिट्टी लेके फिर रूम पे आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग घर पे स्लीपर तो पहनते हैं नहीं। इस वजह से फिर मुझे सारी बैल्कनी वगैरह अच्छे से जो है वॉश करनी होती है। तो बैल्कनी को धोने के बाद यहाँ पर मैंने मैजिक मॉप से जो है पोछा लगाया था। तो बैल्कनी के लिए ना मैंने ये जो इसका मॉप होता है ना, ये अलग अलग रखे हुए हैं। तो जैसे फ़र्श पे लगाना होता है मुझे अंदर रूम पे, तो मैं दूसरे से लगाती हूँ, बैल्कनी में दूसरे से। फिर उसके बाद वही दोपहर में लंच वगैरह बनाया, तो वो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद ये इवनिंग का टाइम है, सुबह से बाल भी नहीं बनाए थे, तो अब फाइनली मुझे टाइम लगा है कि मैं अपने जो है बाल बना लूँ थोड़े से। तो बस अभी जो है पहले अपने बाल वगैरह बनाऊँगी। और हाँ, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक्चुअली वंशिका को हुआ क्या था। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए ऐसी चीज़ों को छुपाना भी नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। न जाने किसके बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो, शायद मेरे इस वीडियो की वजह से किसी की हेल्प हो सके। तो बस इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली बात क्या थी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का वक्त हो चुका है, और मैं आज आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। तो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि वंशिका की तबीयत ख़राब थी, और उसी को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि दीदी वंशिका को हुआ क्या है, आपने बताया नहीं है। और मेरे जो नंबर है मेरा, जो कि मेरा शॉपिंग वाला नंबर है, उस पर भी बहुत सारे जो है मैसेज आए, स्पेशली इस चीज़ को लेकर कि वंशिका को क्या हुआ है, दीदी प्लीज़ बता दीजिए, ताकि हम लोग भी जो है अपने बच्चों के लिए अवेयर हो जाएं अगर ऐसा कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि वंशिका को क्या हुआ था। और इस बात को बताने का रीज़न सिर्फ ये है कि मेरी ही तरह आपके भी बच्चे होंगे, इसी एज के बच्चे होंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इन एज ग्रुप के बच्चों को जल्दी हो जाती हैं। तो वंशिका को एच पाइलरी इन्फेक्शन हो गया था उसके पेट में। और ये जो इन्फेक्शन होता है ना, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में इसको पकड़ लेंगे तो ये मतलब 100% क्योर हो जाता है। लेकिन अगर लेट हो जाए इसको पकड़ने में, तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आगे चल के फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एच पाइलरी के होने के बाद अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप देख लेना, गूगल कर लेना कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, यहाँ पर मैं अभी नहीं बताऊँगी। तो इसके जो सिम्टम्स थे वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब मैं वंशिका को जब मैं मतलब आप लोगों को बता रही थी कि इसके पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप लोग काफ़ी सारे जो है ना कमेंट करके मुझे बता रहे थे कि दीदी उसको ये दो, इसको वो दो। तो एक्चुअली वंशिका को हो क्या रहा था कि इसके जो है पेट में दर्द शुरू हुआ स्टार्टिंग में। और दर्द ऐसा होता था कि जैसे ही कुछ खाती थी वैसे इसको दर्द होता था, जैसे ही कुछ खाती थी वैसे दर्द होता था। तो स्टार्टिंग में इसको इस तरीके से दर्द शुरू हुआ, 2-3 दिन तक ऐसे ही पेन रहा। उसके बाद जब ये स्कूल जाने लगी तो इसको एक चीज़ और होने लगी। इसके सिम्टम्स होते हैं कि दर्द तो होता है, नौजिया होता है, मतलब कि जी मिचलाता है। तो जैसे होता है ना बच्चों को उल्टी जैसा मन करता है, तो वही वंशिका को हो रहा था कि स्कूल गई तो ये कुछ भी खाने के बाद मम्मा मुझे ना वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा सा उसको चक्कर भी आने लग रहे थे स्कूल में, क्योंकि ये वैसे भी खाना तो ज़्यादा खा ही नहीं पा रही थी पेट दर्द की वजह से। तो फिर ये चीज़ें हुई है। अब जब हम इसको डॉक्टर के पास ले गए थे, तो हाँ एक चीज़ और होती है इसमें कि लूज़ मोशन भी लग जाते हैं बच्चों को। तो जब हम इसको जो है डॉक्टर के पास पहले लेकर गए, तो
डॉक्टर ने इसको सिंपल सी पेट दर्द की दवाई दे दी कि ये वाली जो मेडिसिन है ये खाइए, लेकिन इसके साथ ही इसके ब्लड टेस्ट हुए हैं। तो इसका पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ था, एक्सरे हुआ था और साथ में इसका ब्लड टेस्ट हुआ था। ब्लड टेस्ट में भी 2-3 तरीके के जो है ब्लड टेस्ट थे, जिसमें कि ये एक एच पाइलरी वाला भी था। तो जब हमने इसका अल्ट्रासाउंड कराया तो सब कुछ नॉर्मल आया, हमने इसका एक्सरे कराया तो भी सब कुछ नॉर्मल आया। ब्लड टेस्ट की बाकी की सारी रिपोर्टें जो है नेगेटिव थी, लेकिन ये वाला जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, ये वाली रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव थी। तो बस फिर उसी दिन वंशिका के पापा जो है फटाफट ऑफिस से घर आ गए थे, और ऑफिस से घर आने के बाद इसको फिर से डॉक्टर पे ले गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने वैसे भी फ़ोन कर ही दिया था कि आप इसको ले आओ। उसके बाद फिर इसके जो इन्फेक्शन था उसकी दवाइयाँ शुरू हुई। तो अब क्या होता है कि बच्चे को एंटीबायोटिक दी जाती हैं। तो डॉक्टर के पास ले गए, फिर इसकी एंटीबायोटिक शुरू हुई। तो इसमें भी क्या होता है ना कि जैसे अगर किसी बड़े को हो गया तो उसकी दवाई थोड़ी सी ज़्यादा चलती है। अब क्योंकि वंशिका अभी छोटी है तो इसका 1 वीक का कोर्स चला है। टचवुड वंशिका पूरी तरीके से ठीक है, इसकी आई थिंक 2 दिन की मेडिसिन और रह गई है। और पता क्या है, इसमें खाने में बिल्कुल डॉक्टर ने ऑयली फूड सब कुछ मना कर दिया था। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही हो तो दूध ना दें, और उसके साथ ही साथ दही वगैरह खाने के लिए तो मना नहीं था। बस स्पाइसी जो है स्पाइसी खाना नहीं खाना है, मिर्ची मिर्ची नहीं खाना है। तो मिर्ची तो वैसे भी मैं जो है खाने में कम ही डालती हूँ। तो बस अभी जो है वंशिका पूरी तरीके से ठीक है, और अब वो पेट में भी दर्द नहीं बता रही है, अब सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। बाकी एक बार मैं इसको फिर से डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाऊँगी, क्योंकि कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको एक बार इसको जो है चेक कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि बच्चों को ये वाला इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके मैं आपको रीज़न भी बता दूँ, जैसे कि बच्चे अब स्कूल जाते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ी सी गंदगी होती है स्कूल में भी, तो इस वजह से भी होता है, या बच्चों ने हाथ नहीं धोए हैं वैसे ही खाना खा लिया। तो मेन जो रीज़न है मतलब वो गंदगी ही है इस वाले इन्फेक्शन का। तो बस इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बाकी बस इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर भगवान ना करे किसी के बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, पेट दर्द हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, और उसको 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए हों, और 3-4 दिन भी हो गए हों, तो प्लीज़ घर की जो है चीज़ें देना भी बंद कीजिए, और सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाइए बच्चों को। क्योंकि हम लोग भी सोचते, जैसे मैं भी सोच रही थी कि इसके पेट में दर्द है, कभी मैं इसको अजवाइन का पानी दे रही थी, कभी मैं इसको जीरे का पानी दे रही थी, मुझे लगा गैस हो गई है, मैंने इसको इनो भी दिया, तो वो सारी चीज़ों से उसको फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि हर माँ बाप ये सोचते हैं ना कि यार पहले होम रेमेडीज़ कर लेते, दवाइयाँ जो है ठीक नहीं होती हैं। लेकिन फिर वही है कि अच्छा हुआ कि हम इसको टाइम पे ले गए थे। इन्फेक्शन इसको थोड़ा सा बड़ा हुआ ही था इसके उससे, लेकिन ये है कि उतना ज़्यादा भी नहीं था कि क्योर ना हो सके। लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक है। तो बस इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था, और इसी के साथ जो है अपने इस वाली वीडियो का मैं करती हूँ एंड। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोस को शेयर भी करना। तो चलिए अभी यहाँ पर जो है वीडियो को रोकती हूँ मैं, और जल्दी ही मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।